पता कि इस वीडियो को कैसे स्टार्ट करें। 100 से ऊपर वीडियो बना चुके हैं, लेकिन इस वीडियो को कैसे स्टार्ट करें नहीं पता, क्योंकि आज हम अपनी किताब तुम्हें सुनाने वाले हैं। क्योंकि इसे कोई पब्लिक नहीं करवाए, खरीदना उतना नहीं है। चाहे नहीं कहें कि भूतनी का छपवा लेते हैं, क्योंकि पैसा भी चाहिए उसके लिए, जो नहीं है। तो आज अपनी किताब को तुम्हें सुनाने वाला हूँ। तो आज हम चलेंगे दुख की यात्रा पे। और दुख की यात्रा पे, दर्द की यात्रा पे जाने से पहले इस किताब से रिलेटिव कुछ बात तुम्हें जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जो बताने वाले हैं अभी, जो अभी हम लिख के रखे हुए हैं। वो पहले बात जान लो, उसके बाद सुंदर शब्दों में तुम्हें सुनाया जाएगी मेरी छोटी सी किताब। जिसमें से सबसे पहला बात यह है कि लगभग इस किताब को हमको लिखने में 1.5 से 2 महीना लग गया है। हाँ, 1.5 से 2 महीना लग गया। उसके बाद सोचे कि भूतनी का नितन लोगों के सामने रखे या न रखे, अच्छा बोलेगा, खराब बोलेगा, उल्टा सीधा कुछ हो। और फिर कुछ सवाल आए, उसको उत्तर दिया। भूतनी का नितन बोले जो होगा देखा जाएगा, भूतनी का नितन देख लेंगे। इतना कुछ होता है, चोचलेपंथी तो देखा जाता है, तो ये भी देखा जाएगा। क्योंकि कितनी दफ़ा तो नहीं, लेकिन हाँ 2-3 दफ़ा जरूर सफ़ेद आंचल में छुपने का कोशिश किए थे, लेकिन नहीं छुप पाते। उस पर लाल रंग भूतनी का नितन लग ही जाता है, जो बताता है कि नहीं तुम्हें दुनिया देख ले करेगा। तो इसलिए पढ़ने वाले हैं आज हम अपनी किताब को। और इस किताब में जितनी भी बातें हैं वो दुख से रिलेटिव है और दर्द के ऊपर है, कि किसका दुख सबसे बड़ा है, किसका दर्द जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा है। होल पॉइंट है भूतनी का नितन दुख और दर्द, कि दुख दर्द को जानेंगे। जो भी कुछ हम बात करने वाले हैं, चाहे जो भी विचार रखने वाले, जो भी पैराग्राफ आने वाला है, उस सब का एक ही पॉइंट है, दर्द को जानेंगे कि किसका दर्द सबसे ज़्यादा बड़ा है। अगर तुम्हें दर्द महसूस ना करवाए मेरी लिखाई, मेरी बातें तुम्हें दर्द महसूस ना करवाए, चाहे उसके बारे में तुम्हें दर्द को दिखा ना पाए, तो मेरे शब्द अभी कमज़ोर है। मेरी लिखाई में उतनी जान नहीं है। सीधा सीधी मतलब ये है भूतनी का नितन, अगर कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो मेरे पौधे को, मेरे पेड़ को थोड़ा सा और बड़ा करने की ज़रूरत है। उसे और तना सबको बढ़ाने की ज़रूरत है। उसे और मौसम देखना है, गर्मी देखना है, सर्दी सब भी देखना पड़ेगा। और जड़ों को भी बढ़ाने की ज़रूरत है, उसे गहराई जाने की ज़रूरत है। अगर तुम्हें दर्द महसूस ना कर पाए मेरी लिखाई तो, और ये दुख किसका रहेगा? मेरा रहेगा, तुम्हारा हो सकता है, तुम्हारा भी दर्द हो सकता है, चाहे किसी के माता पिता का हो सकता है, चाहे समाज का हो सकता है, सोसाइटी का हो सकता है, किसी भी जीव का भी हो सकता है, जंतु का भी हो सकता है, चाहे वस्तु का भी हो सकता है, चाहे इस पूरे यूनिवर्स का हो सकता है, चाहे इस पूरे ब्रह्मांड का भी हो सकता है। पूरे दर्द को एक जर्नी पे जाने वाले, पूरे दर्द की जर्नी पे, दुख की जर्नी पे जाने वाले हैं। अलग अलग दुखों को जानने की कोशिश करेंगे मेरे शब्दों के द्वारा। आज जो भी कुछ बात है वो सब रियल बात है भूतनी का नितन, वास्तविक सच है भूतनी का नितन। जो भी बात हम बताने वाले हैं उसमें एक जरा भी 100 में से 99% बात सच है। किसी के न किसी के साथ हुआ होगा, नहीं तो हो चुका है भूतनी का नितन, नहीं तो तुम्हारे साथ होगा। दर्द दुख वाली बात है। जैसा तुम्हें बताए थे कि लगभग इसके लिखने में 1.5 से 2 महीना लग गया। 1.5 से 2 महीना शुरू में लिखे तो भूतनी का तक खूब मजा आया और लगा कि भूतनी का तन क्या ही लिख रहे हैं, अगले जाने माने ऑथर लेखक तो हम ही बनने वाले हैं। लेकिन 1.5 से 2 महीना लग गया जब लास्ट में पहुंचे, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, जैसे जैसे टाइम लग रहा था, भूतनी के अंदर वो भी लिख लेते तो छोड़ दिया कि भूतनी के अंदर इतने पहले डाल के देखते हैं, इतना लोगों के सामने रख के देखते हैं तो कैसा आता है फीडबैक, कि देखते हैं लोगों को पसंद आता है नहीं, चाहे अच्छा लगता है नहीं, उसके बाद दूसरा में कुछ देखा जाएगा, इसलिए उसको रोक दिए। और जब शुरू में लिखे थे उसको दोबारा पढ़ने गए तो क्या हो, तो बहुत ज़्यादा खराब लगा, बहुत ही ज़्यादा खराब। तो इसलिए हो सकता है कि शुरू के राइटिंग जो होगा, जो शुरू की बातें होगी, वो काफ़ी ज़्यादा हौला लगेगा भूतनी का नितन, चाहे उतना तुमको दर्द महसूस ना कर पाए। लेकिन तुमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम अंतिम तक बने रहना, अंतिम तक जाना अच्छा लगेगा। क्योंकि नया पेन लोगे तो लिखोगे तो थोड़ा सा पतला चलवे करता है, उसके बाद फिर उसे लय में आ जाता है। पेंसिलों को तुम छीलोगे उसके बाद फिर लय में आ जाता है। इसलिए उम्मीद करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम वीडियो के अंतिम तक बने रहना। शुरू का कुछ बात शायद पल्ले भी ना पड़े, लेकिन पड़ जाएगा भूतनी का नितन, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तब। दुख और दर्द दूसरे का आपने जानने की कोशिश करोगे तब। और एक ज़रूरी बात यह है कि सब्सक्राइब करो ना करो भूतनी का नितन घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना। और अच्छा लगे खराब लगे तुम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना भूतनी का नितन, हो सके तो, क्योंकि जितना ज़्यादा लोगों तक जा सके उतना मेरे लिए बेहतर है। इसलिए पब्लिक को नहीं करवाए, अब पैसों नहीं था भूतनी का, तो कोई पर्वो नहीं करेगा। ऐसे यूट्यूब पे डाल देंगे भूतनी का नितन, 100 नहीं तो 200 नहीं तो 10,000
मान के चलते हैं कि हो सकता है लोग सुन सकते हैं, इसलिए हो सके तो शेयर कर देना। सब्सक्राइब करो ना करो वो तो नहीं करने तन घंटा फर्क नहीं पड़ता है। अब मेन चीज़ बताना भूल गए थे कि बुक जो लिखा गया है वो शुरू में इंट्रो है, लंबा सा चलता रहेगा और बीच में क्वेश्चन सब आता रहेगा, क्योंकि पैराग्राफ के हिसाब से हम लिखे हुए हैं। ऐसा शायद कोई लिखा है या नहीं लिखा, चाहे अभी हम नहीं पढ़े होंगे, लेकिन पैराग्राफ के हिसाब से शुरू में इंट्रो है, एक लाइन से, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, क्या उसका दुख सबसे बड़ा है, ये क्वेश्चन आएगा। उसके बाद मेरी बातें रहेगी, फिर से एक क्वेश्चन आएगा, फिर वो बातें रहेगी, फिर वो क्वेश्चन आएगा। कोई छोटा पैराग्राफ है, कोई बहुत ही ज़्यादा छोटा पैराग्राफ है, लाइन सब है, और फिर वो लास्ट में क्लोजिंग लाइन है। तो इस तरीके से है। ये बात बताना बहुत ही ज़्यादा जरूरी समझते हैं और जानना लो कि पहले शुरू में इंट्रो टाइप का, उसके बाद बीच में क्वेश्चन रहेगा, फिर मेरी बातें रहेगी, फिर क्वेश्चन रहेगा, फिर बातें रहेगा, फिर लास्ट में। तो उम्मीद करते हैं बहुत सारी बातें हो गई, वीडियो उतनी करने तुम बकलोलिए करते करते लगभग 6 मिनट के आसपास हो चुका है। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, अंतिम तक बने रहना। शुरू के साथ कुछ बात पल्ले पड़े नहीं पड़े तो मिलते हैं, शायद अच्छा लगे तुम्हें। तो चलते हैं दुख की यात्रा पे, देखते हैं कि किसका सबसे बड़ा दुख है। तो वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम चेहरा आप जाने वाला है और सुंदर आवाज तुम सुनने वाले हो, और उभरते लेखक को तुम अच्छे लेखक में से होने वाले एक अच्छे लेखक को तुम सुनने वाले हो, उसके लेखन क्रिया को, चाहे लिखा हुआ जो है और उसकी शब्दों में। तो इसलिए बेहतर एक्सपीरियंस के लिए हो सके तो हेडफोन नहीं तो ब्लूटूथ लगा लेना। द जर्नी ऑफ पेन, किसका दुख सबसे बड़ा है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि इस विशाल से संसार में किसका दुख सबसे बड़ा है। वैसे सोचने को तो कुछ भी सोच सकता था, पर मैंने दुख को ही क्यों चुना है। नहीं, दुख नहीं, सबसे बड़ा दुख के बारे में सोच रहा था। मैं तुम्हें सच्चाई के साथ बताऊं तो मुझे भी नहीं पता है कि मैंने सबसे बड़ा दुख के बारे में क्यों सोच रहा था। सोचना ही था तो मैं प्रेम रस के बारे में सोच सकता था, लेकिन मैंने चुना सबसे बड़ा दुख, क्योंकि मुझे लगता है कि इस विशाल से संसार में इंसान को कुछ मिले या ना मिले, लेकिन अगर उसे दुख नहीं मिला है तो उसका जीवन के साथ अच्छा रिश्ता नहीं बना है। अगर तुम जी रहे हो और तुम्हारा इस जीवन के साथ अच्छा संबंध है तो तुम्हें जरूर दुख मिलेगा। छोटा या बड़ा दुख उस पे बाद में बात करेंगे। मुझे अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरे जीवन में तो कुछ दुख है ही नहीं, तो मैं अपनी सबसे बड़ी दुख की शर्त लगाकर कह सकता हूँ कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। मैं एक पल के लिए मान सकता हूँ कि तुम कुछ देर बगैर सांस के जी सकते हो, महीनों भूखे रह सकते हो, या फिर आने वाला कल बता सकते हो, जैसा मौलाना या पंडित कहते हैं। लेकिन ये बात मान लेना मेरे लिए असंभव है कि तुम्हें दुख नहीं हुआ होगा। जैसे हर व्यक्ति को अपने माता पिता से जीन्स मिलता ही है, या फिर जीवित रहना है तो खाना पीना करना ही होगा, वैसे ही तुम्हें दुख मिलेगा ही, चाहो या नहीं चाहो, दुख तो मिलेगा मेरे प्यारे साथी। मैं ये बात मान सकता हूँ कि तुम्हें दुख बहुत पहले या बाद में मिल सकता है, लेकिन तुम कहोगे कि दुख नहीं मिलेगा तो तुम अगले ईश्वर बन सकते हो। वैसे बहुत सारे ईश्वर को भी दुख मिला है, उसे भी दुख को अमृत का रस समझकर पीना पड़ा है। सच कहूँ तो मेरा भी दुख बहुत बड़ा है, और ये दुख बढ़ती ही जा रही है। जैसे जैसे पृथ्वी घूमती जा रही है वैसे वैसे दुख भी बढ़ती जा रही है। अगर पृथ्वी रुक जाए तो मेरा दुख भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बड़े से संसार में बहुत सारे लोगों को दुख है, और सबको लगता है कि मेरा दुख सबसे बड़ा है। तो देखते हैं इस अनंत फैले हुए ब्रह्मांड में किसका दुख सबसे बड़ा है। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो सोचता है कि मुझे आज क्या पहनना चाहिए, कोट पैंट या फिर कोई रेशमी कुर्ती, या उसका जो सोचता है कि मुझे आज क्या पहनना चाहिए, शर्ट पैंट या फिर कोई पॉलिस्टर का कुछ भी।
यह उसका सबसे बड़ा दुख है, जो सोचता है कि मुझे आज क्या पहनना चाहिए, ज़्यादा फटा नया वाला कपड़ा या कम फटा पुराना वाला कपड़ा। या उसका जो अभी तक नहीं जानता है कि कपड़ा जैसी कुछ चीज भी होती है। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है, जिसे प्यार करने के लिए एक साथी तो मिला, पर वह जीवन भर एक दूसरे का हाथ नहीं थाम सके। या उसका जिसे जीवन भर एक भी साथी नहीं मिल पाया प्यार करने के लिए। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है, जिसने एक सुंदर और अनोखा बगीचा बना तो लिया, लेकिन उस बगीचे में एक भी तितली ने कभी भी उस बगीचे की ओर ना ही गई ना ही देखी। या उसका सबसे बड़ा दुख है, जो चाहता था कि मैं बस एक बगीचा बना लूं, लेकिन वह अपनी सारी मेहनत और ताकत झोंकने के बाद भी अच्छा खराब एक भी बगीचा नहीं बना पाया। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है, जो कोठे पर रात भर जागती है और उससे मिलने अमीर से अमीर लोग और समाज के सम्मानित लोग मिलने आते हैं, अपनी प्यारी पत्नी और परिवार को छोड़कर। वही कोठे वाली जब दिन के उजाले में निकलती है तो गरीब से गरीब लोग और समाज के अपमानित लोग उससे भागते हैं और बात भी करने को एक तरीके का पाप बताते हैं। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है, जो कहता रहता है कि मेरे जीवन में जितने भी लोग आए वे सभी के सभी लोग मुझे एक मरे हुए वस्तु की तरह उपयोग किए, एक भी लोग ने मुझसे प्यार नहीं किया। या उसका जो कहता रहता है कि मेरे जीवन में तो एक भी लोग नहीं आए मुझसे मिलने, मैं कहता रहता था, चिल्लाता रहता था कि मुझे एक मरे हुए वस्तु की तरह उपयोग करो, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं आया मेरे पास। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है, जिसने अपनी प्रेमी या प्रेमिका को छोड़कर, जो समाज के संस्कृति और उसके मूलों के लिए और अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए अनजान व्यक्ति के साथ हमेशा साथ चलने का वादा कर लिया। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है, जिसे बचपन से विज्ञान, गणित और भाषा सिखाया गया और बड़े होकर सरकारी नौकरी, निजी कंपनी या अपनी दुकान पर काम करता रहा अपने आखिरी सांस तक, लेकिन वह बचपन से बूढ़ा होने तक सिर्फ एक चीज करना चाहता था कि मैं सिर्फ गा सकूं। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है, जिसने अपनी प्रेमी और प्रेमिका के लिए समाज के नियम, तरीके और संस्कृति को तोड़कर, अपने परिवार से रिश्ता तोड़कर, उसके कायदे कानून को छोड़कर अपने प्रेमी और प्रेमिका के साथ चल पड़ी कभी ना खत्म होने वाले रास्ते पर। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है, जो कहता रहता है कि मैं अपने पिता जैसा नहीं बन पाया, मैं सब कुछ कर कर देख लिया, इधर उधर हाथ पैर मार कर भी देख लिया, फिर भी बन नहीं पाया, ना ही अपने बच्चों को अच्छे विद्यालय से लेकर खान पान या पहनावा दे पाया, ना ही 2 पल बैठकर प्यार कर पाया। या उसका सबसे बड़ा दुख है, जो अकेले कोने में बैठकर रोता रहता है कि मैं अपने पिता जैसा बन गया। मैं अपने आप को जितना बेहतर और अच्छा बनाना चाहा, तो उस हर एक चाह में मैं असफल साबित हुआ, चाहे वह किसी तरीके का नशा छोड़ना हो, या फिर बच्चे से प्रेम से बात करना हो, या फिर एक पिता होने के नाते निभाने हो मुझे जो ज़रूरी है और जो चीज़ लाकर देना हो बच्चे को। मैं हर एक चीज़ में असफल रहा। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है, जो कोठे पर रहती है, वह बहुत ही अच्छा नाचती है, इतना अच्छा नाचती है जितना अच्छा कोई भी डांसर या नर्तकी नहीं कर सकती है। या फिर ये भी कह सकते हो कि नटराज और अप्सराएं से भी अच्छा नाचती है। फिर भी जब वह बाजार में निकलती है तो लोग उसकी नाच के बारे में बात नहीं करते हैं,
और उसे गंदी और गिरी हुई नज़रों से देखते हैं। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो किसी निजी कंपनी में काम करती है और उस नौकरी को पाने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष की है, समाज की बहुत सारी गलत बातें सुनी है, परिवार और पति का बहुत सारी आलोचनाएं सुनी है। फिर जब उस नौकरी पर जाती है तो महिला होने के कारण बॉस, कंपनी का मालिक या उससे ऊपर काम करने वाले लोग उसे वासना भरी नज़रों से देखते हैं, गली के कुत्ते की तरह बात करते हैं और बाज की तरह नोच नोच कर खाना चाहते हैं। जब वह मना कर देती है तो वे मालिक और ऊपर वाले लोग अपनी ताकत से ज़्यादा काम देते हैं और कितनी दफ़ा उसे काम से निकाल दिया जाता है। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जिसकी शादी कर दी जाती है और दिन की रोशनी से लेकर रात के अंधेरे तक एक कमरा में बंद कर देते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को काले पानी की सजा दिया गया हो, और कहते हैं कि इससे संस्कृति, समाज और परिवार बना रहता है। उसे देवी की भी उपाधि दी जाती है। देवी कौन है? जो पति का सब कुछ मान ले, सही हो या गलत फर्क नहीं पड़ता, चुनरी या नकाब पहनकर बाहर निकले, क्योंकि बड़े बुजुर्ग अपने काम वासना पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं और पति का घर ही उसके लिए सब कुछ है, बाकी दुनिया उसके लिए राख बराबर। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो मोटा होना चाहता है पर मोटा नहीं बन पा रहा है? वह बहुत सारा खाना खाया, उसमें प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरी वाला खाना खाया और जिम भी गया, ज़्यादा से ज़्यादा वजन उठाया, फिर भी वह मोटा नहीं बन पाया। या उसका जो पतला होना चाहता है पर पतला नहीं बन पा रहा है, वह बहुत कम खाना खाया, मीठा छोड़ दिया, वसा को भी कम कर दिया, सब्जी और फल खाने लगा और रोज 5 किलोमीटर लगातार दौड़ने लगा, फिर भी पतला नहीं बन पाया। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो घर से काम के लिए बाहर निकला है और सोच रहा है कि अगर मुझे आज काम नहीं मिला तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, और 1 हफ्ता हो गया है भरपेट खाना खाए, अगले महीने शादी में भी जाना है और धर्मपत्नी भी बीमार है, उसे डॉक्टर से भी दिखाना है, इसलिए आज मुझे कोई भी काम लेना ही होगा, चाहे जैसा काम हो, घर में जाकर मजदूरी करना हो या किसी का शौचालय साफ करना हो। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो कहता है कि मैं अपने जीवन को अच्छा नहीं कर पाया या मन का नहीं कर पाया अपने पिता के ही कारण? वे हमेशा कहते रहते थे कि निजी कंपनी में नौकरी कर लेना या फिर किसी सरकारी नौकरी को पा लेना, या फिर जो बाजार से सुनकर आते थे तो वह चीज़ करने को बोल देते थे, और मैं एक अच्छे संतान की तरह वह कर लिया। मुझसे कभी भी पूछा नहीं गया कि ऐ मेरे अच्छे संतान, तुम कुछ करना भी चाहते हो जो तुम्हें अच्छा लगता है? नहीं, कभी नहीं पूछा गया। मैंने उसे अप्रत्यक्ष रूप से और मजाकिया रूप से कहा भी था तो मना कर दिए और बोले ये बुरे, भद्दे और ख़राब लोग करते हैं ये सभी चीज़ें। और जब बड़ा होने के बाद, नौकरी पाने के बाद, जब साथ में बैठते हैं तो जो कोई अपनी निजी कंपनी चला रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, शतरंज खेल रहा है, गाना गा रहा है, नाच रहा है, वे सभी को देखकर कहते हैं कि ऐ मेरे अच्छे संतान, ये सबको देखो कैसे पिता का नाम रोशन कर रहे हैं। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो पेड़ बहुत बड़ा हो गया है, बहुत मोटा भी है और अच्छे नस्ल का भी है, लेकिन इसी सब अच्छाइयों के कारण उस पेड़ को काट दिया जाता है और
अपने आवश्यकता अनुसार उपयोग करते हैं लोग। या जो अभी छोटा पेड़ है, जैसे इंसान का बच्चा या पौधा भी बोल सकते हो, ये जो अभी छोटा पेड़ है, छोटे होने के कारण ही मारा जाता है अपने बड़े पेड़ से गिरे होने की वजह से, जो उसे हमेशा छाया में रखता है, उसे अपने ही करीबी लोग मार डालते हैं। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो सुनहरी रात में किसी से बात कर रहा था, जैसे दो बबूल मधुर गीत गा रही हो, वसंत ऋतु का मौसम हो और रात का समय हो, वैसे ही बात कर रहे थे। लेकिन बात ही बात में कुछ ऐसी बात हो गई कि बात ही हमेशा के लिए खत्म हो गई। उसके बाद वह रात भर छटपटाता है सिगरेट के लिए, क्योंकि उसके पास दो ही था जो खत्म हो गया है, और जब कमरा से बाहर निकलता है तो सारी दुकानें बंद हो गई थी। जैसे उल्लू दिन भर रात का इंतजार करता है, वैसे ही यह रात भर दिन का इंतजार कर रहा है। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो माता पिता है, उसने अपने बच्चे के लिए जितना हो सका किया। जब वह बच्चा पैदा नहीं हुआ था से लेकर जब तक वह बच्चा खुद अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ, तब तक हर एक चीज किया उस बच्चे के लिए। सूरज उगा था तब भी, सूरज डूबा था तब भी उसने अपना खाना पान पहनावा से लेकर रहन सहन हर एक चीज को कम किया, और बच्चे के लिए खाना पान पहनावा से लेकर रहन सहन हर एक चीज को ज़्यादा से ज़्यादा किया। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, तब वह छोड़ देता है, उसका सही से ध्यान नहीं रखता है और कहता है कि आप मेरे लिए क्या ही किए हैं, और फिर किसी विद्या आश्रम में छोड़ देते हैं। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो थॉर है, जो देवता है, उसके पास बहुत ताकत है, उसने अपने ही दम पर कितनी सारे युद्धों को जिताया है, लेकिन उसने अपनी माँ को खो दिया, अपने भाई को बचा नहीं पाया, अपने प्यार को पा नहीं पाया, यहाँ तक जिस ग्रह पर रहता था, जहाँ का वह देवता था, उसे भी बचा नहीं पाता है। उसका घर और उसके लोगों का घर तबाह हो गया। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो डॉक्टर स्ट्रेंज है, जो एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर है और एक अनोखी पत्थर है उसके पास, और जादू भी अच्छा कर लेता है। उस पत्थर और जादू की सहायता से कुछ भी कर लेता है। वह समय के साथ खेल लेता है, कभी 10 साल आगे कर लेता है तो कभी 10 साल पीछे कर लेता है इस पृथ्वी को, और कभी कभी तो दूसरे ग्रहों पर चला जाता है, वहाँ घूमने लगता है। लेकिन वह अपनी इतनी सारी उपलब्धियों के बावजूद अपनी प्रेमिका को पा नहीं पाता है, यहाँ तक दूसरे ग्रहों पर जाकर भी नहीं पा पाता है अपनी प्रेमिका को। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो एक नादान सा लड़का है, जो हर एक चीज में अच्छा बनना चाहता है। वो शारीरिक रूप से लेकर मानसिक रूप से अच्छा बनना चाहता है। वो अच्छा बेटा बनना चाहता है, अच्छा भाई बनना चाहता है, अच्छा प्रेमी, अच्छा पति और अच्छा पिता भी बनना चाहता है। बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है, ढेर सारा सम्मान पाना चाहता है और आकर्षक और सुंदर भी बनना चाहता है। लेकिन वह कितनी भी कोशिश करे, एड़ी चोटी का जोर भी लगा लिया, लेकिन वह हर एक चीज को नहीं पा पाता है। 10 चीज रहा तो 3 नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 को ही पा पाता है। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो माता पिता है, अपनी बेटी को विवाह के लिए दहेज देते हैं। बहुत सारे घरों में जब कोई लड़की पैदा होती है तब से ही उसके दहेज का सामान, जेवर और पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अच्छे घर का लड़का चाहिए तो ये करना अनिवार्य है। जैसे 10 रुपए की बिस्कुट खरीदने के लिए 10 रुपये होना जरूरी है, वैसे ही अगर वह माँ बाप ज़्यादा दहेज
ना दे पाए या दहेज का कुछ पैसा देने में देर होता है तो उस लड़की को बहुत ज़्यादा सुनना पड़ता है। उसके माँ बाप के बारे में और उसके परिवार के बारे में गलत शब्द कहते हैं, गालियाँ देते हैं। लड़की को कितनी बार पीटा जाता है, कुछ कुछ मामलों में लड़की मारी जाती है और कहते हैं कि गैस सिलेंडर फट गया था। या उसका सबसे बड़ा दुख है जिसे पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है, जो जाना जाता है कन्या भ्रूण हत्या के नाम से। ये लिंग के भेदभाव को कारण पैदा होता है, क्योंकि अगर बच्चा लड़का रहता है तो पैदा करते हैं, अगर वह बच्चा लड़की निकल जाए तो पेट में ही मार दिया जाता है। वे सोचते हैं कि इसका विवाह करना पड़ेगा तो फिर गंदी नाली के कीड़े को दहेज देना पड़ेगा, और ये लड़की है तो पैसा भी कमा नहीं पाएगी। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो दोस्त के साथ गया घूमने के लिए, लेकिन वह जेल में चला गया। वह गया था दोस्त के साथ उसकी प्रेमिका से मिलने, लेकिन वह पकड़ा गया और गधे पर गंजा कर सड़क पर घुमाया गया। या उसका जो दोस्त के साथ मारपीट करने गया और अपना सर और पैर तोड़वा के आ गया। या उसका जो गया अपनी प्रेमिका से मिलने महिला महाविद्यालय में और मिल भी लिया, पर उसके बाद शिक्षक ने उसे पकड़ लिया और कान पकड़कर 20 दफ़ा उठक बैठक करवाया और उसके बाद माता पिता को फोन कर बुलाया गया। यह उसका सबसे बड़ा दुख है जो दोस्त चाहता था अपने जीवन में, जिसके साथ घूम सके लाल रंग वाले गलियों से लेकर हरे रंग वाले गलियों में, खराब चीज से लेकर बहुत अच्छा चीज कर पाए साथ में। वह सिर्फ एक ऐसा दोस्त चाहता था जो उसके साथ खड़ा रहे, बस। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो तारा बहुत बड़ा दिखाई देता है, वह जल्दी ही खत्म हो जाता है, और जो छोटा होता है वह लंबी समय तक चलता है। लोग अक्सर बड़े वाले तारे को देखकर कहते हैं कि कितना सुंदर और अच्छा तारा है, लेकिन जब वह सुनता है कि पृथ्वी पर लोग मुझे अच्छा और सुंदर बोल रहे हैं, जबकि मैं अब खत्म होने वाला हूँ। जब मैं छोटा था तब ये लोग मुझे अच्छा या सुंदर नहीं बोले, जब मैं जी सकता था लंबे समय तक। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो किसान है, वह खेती करता है, उसने धान की खेती की है, लेकिन वह आस लगाकर बैठा है कि आज होगी वर्षा या कल होगी वर्षा। उम्मीद लगाकर बैठा हुआ है, आस लगाकर बैठा है, लेकिन अंतिम में वह आस पूरा नहीं हो पाता है। जैसे कोई अमृत पीने का आस में हो पर उसे विष पिला दिया जाए। या उसका जो किसान नकदी फसलों जैसे लौकी, खीरा, तोरई की खेती किया है, लेकिन अधिक वर्षा होने के कारण और खेत में पानी लग जाने के कारण उसकी सारी मेहनत और आस खत्म हो गई। या फिर उसका जो मेला में जाकर एक छोटा सा दुकान लगाया था, लेकिन वर्षा होने के कारण उसका सारा परिवार कर्जा के दलदल में फंस गया। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो चाहता है कि लोग उसे गुलाब की पंखुड़ी जैसे पसंद करें, परंतु वह गुलाब का कांटा रहे। वह चाहती है कि लोग उसे मोरनी की पंख जैसे पसंद करें, जिसे लोग पवित्र मानते हैं, उसे अपने पसंदीदा पुस्तक में चुरा कर रखते हैं, जिसे कान्हा अपने सिर के मुकुट पर लगाते हैं, परंतु वह मोरनी की प्यार है जिसे देखकर वह खुद पानी पानी हो जाती है। वह चाहता है कि लोग जैसे शेर की वीरता और पंजे को पसंद करते हैं वैसे ही उसे पसंद करें, परंतु वह शेर का आँख है जो उसे शिकार होने के करीब ले जाता है। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो विवाह किया था, लेकिन वह किसी कारणों से टूट गया, जैसे कोई पवित्र माला टूटकर बिखर जाता है और उसके अपने बच्चे से नहीं मिलने दिया जाता है। जिस तरह गले का कैंसर हुआ हो किसी व्यक्ति को और शराब से दूर रखते हो,
और एलमनी के द्वारा जो व्यक्ति 20,000 कमाता है महीना का टेम्पू चलाकर, उसे कानूनी नियमों के द्वारा 80,000 लिया जा रहा है। साथ ही झूठा डौरी का केस बनाकर पूरे परिवार को तबाह कर देते हैं। जैसे कोई समुद्र के किनारे घर बनाया हो और समुद्र का पानी आकर सारे घर को तोड़ दे और तबाह कर दे। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो एक तितली से प्यार करता है और कुछ सालों से एक साथ है। एक दिन वह एक सुंदर बगीचा के बाहर से गुजरता है। उस बगीचे में रंग बिरंगे फूल थे। रंगों में लाल, पीला, नारंगी, गुलाबी, बैगनी और भी थे। वह देखता है कि दो तितली के पेट और पूंछ से पूंछ जुड़ी थी। यह देखकर वह तितली से कुछ सवाल पूछता है। वह अनोखे तरीके से उसे जवाब देती है। इस तरीके से आंख में आंख मिलाकर जवाब देती है जैसे वह ईश्वर को पहली दफा देख रही हो। इस तरह बोल रही थी जैसे कोई कोयल गा रही हो। इस तरह बाल के साथ खेल रही थी जिस तरह काले बादल आसमान में मंडरा रहे हो। इस तरह उसका पूरा शरीर नाच रहा था जैसे कोई मोर बारिश में नाचता हो। इस तरह से वह अपने गले का हार, कान की एयरिंग, हाथ की अंगूठी, पैर का पायल और नाक के नथनी को इस तरह से संवार रही थी जैसे आज वह विवाह के पवित्र बंधन में जाएगी। और इस तरह से वह अपने कपड़े को ठीक कर रही थी जैसे कोई राजनेता भाषण देने से पहले अपने शब्दों को ठीक करता है। और इस तरह वह मेरे करीब आ रही थी जैसे कोई व्यक्ति मरने वाला हो और यमराज उसे खुद लेने आ रहे हो। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो जन्म होने से लेकर मृत्यु तक एक ही ईश्वर में विश्वास करता है और उसी को अंतिम सत्य मानता है और बाकी सारे ईश्वर को असत्य मानता है। ये कभी भी ईश्वर पर सवाल नहीं करता है कि वह है या नहीं, लेकिन दूसरे ईश्वर के खिलाफ तर्कशील होता है, बहुत सारे सवाल खड़े करता है। लेकिन अगर वह वही सामान्य ज्ञान लगाए तो उसका भी ईश्वर खतरे में आ जाता है। वह जो भी कुछ अपने जीवन में करता है, सही गलत या अच्छा खराब, तो बोलता है कि ईश्वर देखते हैं और मृत्यु के बाद हिसाब होगा। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह पाता है कि कोई ईश्वर है ही नहीं। सब कुछ जो बताया गया था ईश्वर के बारे में झूठ है। यह उसका सबसे बड़ा दुख है जो युवा था तभी से ईश्वर के अस्तित्व को नकारता था। वह तर्क एवं विज्ञान की बातें करता था। अगर कोई चीज है तो क्यों है उस पर सवाल करता था। हर एक चीज के पीछे कारण खोजता था। वह बोलता था ईश्वर भ्रम है और कुछ भी नहीं। ये भी कहता था कि सारे ईश्वर के आकृति नकली है। वह कहता था कि जीवन को जियो और जितना हो सके उतना आनंद लो। लेकिन जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह पाता है कि ईश्वर तो है, लेकिन वैसे नहीं जैसा बताया गया था। उससे काफी ज्यादा अलग ईश्वर है। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो समझता है कि मेरा रिश्ता तो अनूठा है। वह अपने आप को चांद बताता है और अपने साथी को पृथ्वी। वो कहता है जैसे चांद का सब कुछ पृथ्वी है वैसे ही मेरे लिए वह है। मेरे लिए वह एक ही पृथ्वी है और मैं उसके लिए एक ही चांद। लेकिन वह तो एक ही चांद है, परंतु उसकी साथी पृथ्वी नहीं है, वह शनि है जिसके पास चांद जैसे 146 और हैं। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो दिया और मोमबत्ती की तरह हमेशा रोशनी देता था, अपने आप को जलाकर आधा हिस्सा दलदल में रखता है और आधा हिस्सा को राख बना लेता है दूसरे के खातिर।
कोई अपने आप को पिघलाता है दूसरे के खातिर, जैसे कोई इंसान दूसरे के लिए अपना लहू बहा रहा हो। या वह अगरबत्ती जो हमेशा सुगंध देती है, कभी गुलाब, चमेली और कुबेर फूल जैसी मीठी खुशबू देती है, कभी चंदन, लोबान, एम्बर और वेनिला मसाला और लकड़ी जैसी गर्म और आरामदायक खुशबू देती है, जो तुम्हें हमेशा सुकून देती है और कितनी दफ़ा तुम्हारी मनोदशा को सुधार करती है। तुम उसे हर एक अच्छे दिन जलाते हो, यहाँ तक जब तुम ईश्वर को मनाना हो, अच्छा वातावरण देना हो तो उसे जलाते हो। और वह अगरबत्ती हमेशा तुम्हारे लिए जलने के लिए तैयार है और खुद का अस्तित्व को मिटा देती है। या वह पेड़ पौधा जो हमेशा तुम्हारे लिए जीता है, वह तुम्हें फल देता है, सब्जी देता है, गर्मी के दिनों में तुम्हें छाया देता है। उस पेड़ पर तुम्हारा छोटे प्यारे बच्चे खेलते हैं, झूलते हैं उस पर। छोटे छोटे पौधे तुम्हें फल देते हैं, वे तुम्हें बाढ़ से बचाते हैं, खुशनुमा माहौल देते हैं और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वह जहरीली हवा को लेता है और तुम्हें स्वच्छ हवा देता है जिस पर तुम जी रहे हो। तुम उसके साथ क्या करते हो? तुम उसे काट देते हो, उस जीवित प्राणी को मार देते हो, उसके बाद भी नहीं छोड़ते हो। तुम उसका मकान, फर्नीचर, जहाज, कपड़ा, चित्रकला और मसाला इत्यादि बनाते हो। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो जान चुका है अब कोई रक्षा करने वाला नहीं है, ना ही सहारा देने वाला है मुझे। वो जानता है कि ना कोई दंगल जैसा पिता है उसके पास जो समाज, परिवार सबके खिलाफ जाकर बोलेंगे कि बेटी तुम रेसलर बनो, मैं हूँ। ना कोई मम्मी जैसी माँ है उसके पास जो बेटी के इंसाफ के लिए कानून, पुलिस और अपराधी से अकेले लड़ेगी। ना कोई लक्ष्मण जैसा भाई है उसके पास जो 14 साल वनवास कर कर साथ में और उसकी रक्षा करे। ना कोई जैनब बिन्त अली जैसी बहन है उसके पास जो युद्ध के मैदान में साथ दे आखिरी सांस तक। ना कोई जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसा दोस्त है उसके पास जो एक दूसरे के सपने और डर में सहारा बने। ना कोई स्वदेश जैसा समाज है उसके पास जो अपने गांव के विकास और बच्चे के भविष्य के लिए एकजुट हो सके। ना कोई हीर और रांझा जैसा प्यार है उसके पास जो उसे एक दूसरे के साथ और समाज के खिलाफ जा सके। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो रंग भरी दुनिया को छोड़कर अकेले में रहने का फैसला कर बैठता है, बस एक अंधेरे कमरे में। ना ही किसी से बातचीत करना, ना किसी से मिलना जुलना, ना ही किसी पर्व में जाना, चाहे त्योहार में जाना, चाहे समारोह में जाना, ना किसी और के अच्छे खराब चीज को लेकर सोचना, ना किसी से प्रेम या धन का लोभ पालना, ना किसी से जलन या ईर्ष्या करना। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो निम्न जाति का है, जो बदतर स्थिति में रहता है। वो कड़ी मेहनत और जान लड़ाकर एक महाविद्यालय में दाखिला पा लेता है, लेकिन वह अपना पूरा नाम नहीं बताता है, पर उसके कुछ साथी बता देते हैं। उसके बाद जो उसके साथ व्यवहार होता है, जो किसी भी मरे हुए जानवर के साथ नहीं होता है। अगर कोई मानसिक रूप से ठीक होगा तो वह देखकर ये कहेगा कि ये गंदी नाली के कीड़े के बच्चे ही उसके साथ ऐसा व्यवहार कर सकते हैं। या वह जो विदेश के महान महाविद्यालय से पढ़कर आता है और सोचता है कि अपने देश में अब तक सब कुछ ठीक हो गया होगा, लेकिन जब वह घर नहीं जा पाता है तो एक कमरा किराए पर लेता है
रात भर के लिए। लेकिन जब वहाँ के लोगों को मालूम पड़ता है कि वह निम्न जाति का है तो सभी लोग उसे ख़त्म करने जाते हैं। वह रात भर रुक नहीं पाता है कमरा में, उसे घर छोड़कर भागना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। या वह जो पढ़ लिख कर दूसरे के बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन उच्च जाति के लोग कहते हैं कि ये निम्न जाति वाला कैसे पढ़ा सकता है, ऐसा तो किताब में नहीं लिखा है। वह उच्च जाति के लोग पहले उसे धमकाते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। उसके बाद बात नहीं बनती है तो उसे के माता पिता को बुलाते हैं और उसे मारते हैं। उसके बाद कहते हैं कि उसे बोलो कि पढ़ाना लिखाना बंद कर दे, नहीं तो पूरे परिवार के लिए सही नहीं होगा। मेरा एक दोस्त है, वह वहाँ नहीं जाता है जहाँ ईश्वर रहते हैं। पर्व का दिन था, उस दिन वह ईश्वर से मिलने नहीं गया था। तो मैंने उससे पूछा कि बाबू तू आज पर्व के दिन भी ईश्वर से मिलने क्यों नहीं गया? तो कहता है कि मैं नहीं जा सकता हूँ ईश्वर से मिलने, मुझे उस पवित्र घर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। अगर गया तो वह घर अपवित्र हो जाएगा। वह अपनी दुकान में ही सब कुछ करता था, जो चीख चीख कर कहता रहता है कि मेरा पंथ में तो ऊंच निम्न जाति वाला तो विचारधारा ही नहीं है। उसके लिए ये बात है। एक पवित्र घर था, उसमें लोग सब ईश्वर से प्रार्थना करते थे। वहाँ पर एक दिन देखने को मिलता है कि एक निम्न जाति का लोग उस प्रार्थना को करवा रहे थे, बाकी सब उसके पीछे थे लाइन बनाकर। तो कहते हैं कि वह जो लाइन बनाकर खड़ा था वह मना कर देता है कि मैं प्रार्थना नहीं करूँगा, क्योंकि जो एक सबसे आगे है वह निम्न जाति का है। वहाँ पर दो भाग हो जाते हैं, दो समूह द्वारा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अक्सर बाजार में ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलते होंगे कि हम तो बड़े सीन वाले हैं, तुम तो छोटे सीन वाले हो, गंदी नाली के कीड़े के बच्चे सब। या उसका सबसे बड़ा दुख है जो धर्म के जंजाल में फंसकर मर गया। उसका और उसके परिवार का जीवन इसी पृथ्वी पर नरक बन गया। लोग सब हमेशा तुम्हें कहेंगे कि धर्म जो है वह सबसे श्रेष्ठ चीज है, और ये भी कहेंगे कि जो धर्म में जन्म हुआ है वही धर्म सबसे श्रेष्ठ है, बाकी सभी धर्म घटिया है। लोग अक्सर भूल जाते हैं कि उसका धर्म भी उसी बाकी सभी धर्म की श्रेणी में से एक है, बाकी की नज़रों से। जो व्यक्ति का घर और दुकान तबाह हो गया दो धर्म के दंगे में, और उसके बहन, माँ, पत्नी और बेटी का कपड़ा उतार कर सड़क पर नंगा किया गया, और जो अभी 2 से 3 साल का बच्चा है जो धर्म के गोलाबाजी में मारा गया हो, तो धर्म के अनुयायी आएंगे तुम्हारे पास, अब बोलेंगे कि यही तो करना है, यही तो प्रेम रस है, सभी धर्म का यही सिद्धांत है। तुम्हें ऊपर जाकर ईश्वर को शकल दिखाना है या नहीं? अगर हाँ तो ये सब करना होगा, आम बात है। और ये भी कि जो धर्म में जन्म हुआ है उसे हमेशा सबसे श्रेष्ठ बताना, चाहे पढ़े हो या ना पढ़े हो। भले ही दिख रहा हो कि गंदी नाली वाला चीज लिखा हुआ है उसमें, पर तुम्हें आंख बंद करके विश्वास कर लेने का है और लोगों को मनाना है। बकरी और कुत्ते की तरह भौंक भौंक कर सबको बताना है मेरा वाला सबसे श्रेष्ठ है। महिला को चप्पल की धूल समझना है, और जाति भी जरूरी है, ये ईश्वर ने बनाया है, कुछ ना कुछ सोचकर ही बनाया होगा। और एक बात और, ईश्वर ने तो तुम लोगों को बना दिया है, लेकिन अब हर एक ईश्वर की ताकत कमजोर हो गई है, तो हम लोगों को अब ईश्वर को बचाना है। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो फूल अपनी खुशबू को हवा में मिला दी, लेकिन उस हवा से कोई भी जानवर, जीव, पक्षी या व्यक्ति ने सांस नहीं ली।
या वह मोर जो अपने पंख को लहराया, बारिश हुआ तो नाचा पर एक भी मादा को आकर्षित नहीं कर पाया। या वह तारा जो अपने आप को तोड़ लिया और बिखर गया छोटे छोटे कणों में ताकि लोग उसे देखें, लेकिन कोई भी अंतरिक्ष एजेंसी ने उसे भी नहीं देखा। या वह पेड़ पौधा जो इंसानों को हमेशा साथ दिया, सहयोग किया, पर एक भी इंसान ने पेड़ या पौधे को प्रेम भरे नजरों से नहीं देखा। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो जीवित था तो अपने जीवन भर एक ही कलाकृति को बेच पाया और अपने खान पान के लिए छोटे भाई पर निर्भर था जो उसे आर्थिक और भावनात्मक रूप से सहयोग करता था। अंतिम समय में वह एक ही कमरे में रहता था और उससे मानसिक बीमारी हो गई और उसने अपने आप को रिवॉल्वर से ख़त्म कर लिया। तो अब लोग कहते हैं कि कितना अच्छा कलाकार था वह। अगर ऊपर से देख रहा होगा तो क्या उस पर बीत रही होगी। या वह व्यक्ति जो 1600 ईसा पूर्व के आसपास कहा था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, इस संसार में अनेक ग्रह हैं, पर उसे धार्मिक लोगों ने रोम के एक चौराहे पर जिंदा जला दिया। लेकिन अब लोग कहते हैं कि वह सही था। वह ऊपर बैठकर क्या सोच रहा होगा। या वह जो जीवन भर तरह तरह के बीमारियों को गले लगाता था, जो अपने पिता से कभी 2 पल प्यार से बात नहीं कर पाया, जो कई महिलाओं के साथ था लेकिन शादी नहीं की, जो रोटी कमाने के लिए नौकरी करता था लेकिन वह लिखना चाहता था। वह अपने जीवन कम लेखन प्रकाशित किया और अक्सर अपनी कृतियों को नष्ट कर देता था। जब वह मरने वाला था तो उसने अपने दोस्त से कहा था कि उसकी सारी अप्रकाशित लेखन को जला दे, लेकिन वह सारी लेखन को प्रकाशित कर देता है, जिसके बाद लोग कहते हैं कि कितना अच्छा लेखक था। वह ऊपर बैठकर क्या सोच रहा होगा। या वह अभिनेता जो अपने जीवन में अच्छे अच्छे काम किया, जिस भी किरदार को किया तो बेहतर तरीके से किया, लेकिन उसे अपने देश में कभी बड़े पर्दे पर नहीं दिखाया गया। छोटे मोटे काम किया और चल पड़ा इस संसार से, लेकिन लोग मरने के बाद कहते हैं कि कितना अच्छा अभिनेता था। वह ऊपर बैठकर क्या सोच रहा होगा। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो अपना सब कुछ छोड़कर दूसरे के आंगन में रहने का वचन देती है, मृत्यु तक। अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, नौकरी, दोस्त, अपना समाज, सब कुछ छोड़कर एक व्यक्ति के साथ चलने का वचन दे देती है। लेकिन वह जो एक व्यक्ति है जिसके लिए उसने सब कुछ छोड़ा, वह उसके साथ नहीं चल पाता है। वह चलते चलते उसे आधे रास्ते पर छोड़ देता है। जहाँ पर साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, वह वहाँ पर पीठ दिखाकर चला जाता है। उसे चोट लगे तो मलहम लगाना चाहिए, लेकिन वह उससे भी बड़ा और गंभीर चोट देता है। जब कोई उसे अपमानित करता है तो उसे सहानुभूति या सहारा देना चाहिए और उसे दूसरे व्यक्ति को चुप कराना चाहिए, चाहे प्रेम की भाषा में हो या किसी दूसरे भाषा में। लेकिन वह उसे और अपमानित करता है और तिरस्कार करता है। या वह महिला जिसे अपने घर में सबसे ज़्यादा सुरक्षित या महफूज रहना चाहिए, वहीं पर उसके साथ ज़्यादा अपराध होता है। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो मछली की तरह जीवन जिया है, जिसका नाम नरेश है। नरेश जैसे बहुत सी मछली थी सागर में,
जो समझती थी कि सागर ही हमारा जीवन है। वह हर एक चीज करती थी पानी के अंदर। सभी मछली समझती थी कि मैं जिस तरह से पानी से प्यार करती हूँ वैसे ही पानी भी मुझसे प्यार करता है। मैं जैसे पानी के लिए तड़पती हूँ वैसे भी पानी मेरे लिए तड़पता होगा। लेकिन जब एक दिन मछुआरा आया और उस सागर से मछली पकड़ा तो पानी उसे बचाने नहीं आई। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो अपने आप को चांद कहता है, अपने साथी को सूरज। वो कहता है कि जिस तरह सूरज चांद को जिंदा रखता है वैसे ही मुझे वह जिंदा रखता है। चांद कुछ भी नहीं है अगर सूरज ना हो तो। सूरज है तो चांद का अस्तित्व है, उसकी पहचान, उसकी सुंदरता, उसकी रोशनी है जिसके कारण पृथ्वी के सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं अलग अलग नामों से, पहचानों से। चांद कहता रहता है कि सूरज मेरा है। वो ढोल पीट पीट कर सबको बताता रहता है कि सूरज मेरा है। लेकिन एक दिन चांद से सूरज दूर जाता है, लगभग 150 करोड़ किलोमीटर दूर, और उसे पता चलता है कि सूरज सबको रोशनी देता है, प्यार बांटता है, वह उसका काम है। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जिस व्यक्ति ने हर एक चीज को खो दिया? सारे रिश्ते, नाते और संबंध, हर एक चीज को खो दिया। इतनी आसानी से खो दिया जैसे हाथ से रेत निकला हो और नाक से कार्बन डाइऑक्साइड। हर एक चीज को खो दिया आसानी से। अपना प्यार को खो दिया जैसे फूल अपनी खुशबू को छोड़ देती है। अपने दोस्त को खो दिया जैसे सिगरेट पर लगी राख को गिरा देते हैं। अपने माता पिता को खो दिया जैसे कोई पेड़ अपना तना काट देता हो। अपने भाई बहन को खो दिया जैसे कोई तारा का समूह अपने आप को अलग अलग कर ले। अपना समाज खो दिया जैसे काला तख्त पर से सफेद चौक को हटाया जाता हो। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो पक्षी उड़ सकता था अनंत फैले हुए आसमान में, कभी सागर के ऊपर, कभी पहाड़ों की शीर्ष पर जाकर बैठ सकता था, कभी भी जाकर खा पी सकता था, बहुत सारे पेड़ पर घर बना सकता था और अपने साथी के साथ रह सकता था। लेकिन शुरू से वह पक्षी पिंजरे में रहा था। उसका सब कुछ उसे ही सब कुछ मानता था। उसने पिंजरे को ही जीवन माना था। और सच कहूँ तो पक्षी को पिंजरे के अंदर रहने में कोई भी तकलीफ नहीं थी। उसे पिंजरे के अंदर अच्छा लगता था। लेकिन तकलीफ तब पैदा हुई जब उस पिंजरे से पक्षी को बाहर निकाल दिया गया। तब उसे पता चलता है कि मैं उड़ नहीं सकती हूँ। मेरी पंख मेरा साथ नहीं दे रही है, घर नहीं है और साथी भी नहीं है। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो लाख कोशिश के बाद भी उसे नहीं मना पाया? जैसे कोई बगीचा बनाना चाहता हो पर बहुत सारे फूल लगाने के बाद भी वह बगीचा नहीं बना पाया। जैसे कोई निबंध लिखना चाहता है पर सारी बात लिखने के बाद शब्दकोश से शब्द खोज खोज कर लिखकर भी पूरा निबंध नहीं लिख पाता है। जैसे कोई मकान बनाना चाहता है पर ईंट, गिट्टी, बालू, सीमेंट, छड़, लेबर, मिस्त्री और इंजीनियर लाकर भी घर नहीं बना पाता है। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जिस व्यक्ति ने अपनी आधी से ज़्यादा उम्र दूसरे को दे दी, जिसने दूसरे को कारोबार को बढ़ाया, उसे जमीन से आसमान तक ले गया, जितना हो सकता था उतना मुनाफा करके दिया। वह दूसरा व्यक्ति अब अच्छा खाना पीना, रहन सहन करता है।
लेकिन ये अपने लिए एक मकान नहीं बना पाया और ना ही अच्छा खाना पीना कर पाया। जैसे कोई व्यक्ति दूसरे के लिए बूंद बूंद कर कर सागर बना दिया पर अपने लिए एक भी बूंद नहीं ला पाया। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जिस आदमी को यह बोलकर घर छीन लिया गया कि यहाँ पर पंथ का घर बनेगा, तुम्हें दूसरी जगह पर दे दिया जाएगा घर और कुछ पैसे भी और कुछ रुपए भी, लेकिन ना ही उसे रुपए मिलते हैं और ना ही मकान। उसकी पहचान छीन ली गई, उसकी सामाजिक घरों को तोड़ दिया जाता है, उसकी सारी पुरानी अस्तित्व को मिटा दिया जाता है और बोला जाता है कि तुम अपने पंथ के काम आए हो, तुम्हें तो जरूर स्वर्ग मिलेगा। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो अपना छोटे से घर बनाया हुआ था, जो किसी न किसी तरीके से जीवन जी रहा था। उसके पास कुछ भी अच्छा नहीं था, ना ही खाना, ना ही काम, ना ही पहनने के लिए अच्छा कपड़ा, ना ही उसकी कुछ पहचान थी। बस एक छोटा सा घर है जो मिट्टी, बांस और लकड़ी से खड़ी है और छत आमतौर पर खपरा का बनाया जाता है, नहीं तो एलिवेस्टर दे देते हैं। पर एक दिन धंधा करने वाले लोग सब आते हैं और सोचते हैं कि यहाँ पर हम अपना कारोबार खोलेंगे। ये रुपया को अमृत समझता है तो गरीब लोगों में ये अमृत बांटता है, क्योंकि अमृत था तो उसी के हिसाब से बांटता है। कहीं पर एक बूंद और कहीं पर नहीं देता है एक भी बूंद और बोलता है दूसरे से ले लो जिसे एक बूंद मिला है। लोग कहते हैं कि मैं घर नहीं दूंगा, मेरे पास यही है, तुम दूसरी जगह जाकर कारोबार करो। धंधा करने वाले को बहुत से लोग जानते थे, उसके पास अपार पैसा था और उसे 2 कौड़ी के नेता सब भी जानते थे, जो नेता 1 रुपए में एकड़ का एकड़ जमीन दे देता था धंधा करने वाले को। तो धंधा करने वाला उस गरीबों को घर उजाड़ दिया रातों रात। उसके पास जो एक चीज था उसे भी छीन लिया गया। धंधा करने वाले पर कोई केस नहीं हुआ, बल्कि 2 कौड़ी के नेता सब आ गए और बोले ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है, तुम्हें अब महंगी अस्पतालें मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, कपड़ा मॉल में मिलेगा, खाना 5 स्टार होटल में मिलेगा और ये सब से हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जिसे जितना समय दिया गया उतने समय में नहीं समझा पाया कि वह क्या कहना चाहता था। जैसे कोई मोर बारिश में खूब नाचा हो, इतना नाचा कि उसकी पैर की पायल टूटकर बिखर गई, पर वह मोरनी को नहीं समझा पाया कि वह क्या चाहता है। जैसे कोई चमगादड़ अपनी त्वचा का रंग बहुत तेजी से बदलता हो, इतनी जल्दी जल्दी रंग बदलता है कि दूसरे नर चमगादड़ उससे डरने लगते हैं और भाग जाते हैं, पर वह मादा चमगादड़ को नहीं समझा पाता है कि वह क्या चाहता है। जैसे कोई शेर बहुत ऊंचा दहाड़ता हो, इतना ऊंचा कि कई किलोमीटर तक उसकी गरज सुनाई देता है और वह गर्दन के बाल को खूब लहराता है और दिखाता है कि देखो मेरे कितने घने बाल हैं गर्दन के। और वह हमेशा शेरनी के करीब रहता है, उसे के साथ घूमता फिरता रहता है, पर उसके बाद भी वह शेरनी को नहीं समझा पाता है कि वह क्या चाहता है। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो सुन नहीं सकता है। उसे कोई व्यक्ति संगीत सुनाता है, उसे सुर के बारे में बताता है, उसे सुर लगाना सिखाता है, बोलता है कि 7 सुर के बारे में सीखो, सा रे गा मा पा धा नी।
जो प्रेम जैसे शब्द नहीं सुना है उसे कोई प्रेम की कहानी सुनाता है, जैसे रोमी जूलियट और हीर रांझा उसे इश्क के साथ मुकाम बताता है। दिलकशी, उन्स, इश्क, हकीकत, इबादत, जुनून और मौत। जो व्यक्ति जीवन भर अकेले रहा है उसे कोई मेले में जाने को कहता है। उसे समूह में कैसे काम होता है वह सिखाया जाता है कि सामूहिक काम बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इससे तुम्हें मज़ा आएगा। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो अपने आप को ख़त्म करने का वादा कर लिया है। वह दुनिया के नियम कायदे से थक चुका है। रिश्ते नाते निभाते निभाते खुद को खो दिया है। उन्नति पाते पाते सबको पीछे छोड़ दिया है, तो खुद को वो ख़त्म करना चाहता है और सोचता है कि यही सबसे अच्छा होगा सबके लिए। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो व्यक्ति ने किसी न किसी तरह से मकान बना तो लिया लेकिन उसे घर नहीं बना पाया। तिनका जोड़कर मकान बनाया, एक अच्छा मकान बनाया। जो मकान में होना चाहिए वे सभी चीज़ें हैं। बैठने के लिए कुर्सी, कपड़ा रखने के लिए पेटी, खाना बनाने के लिए चूल्ही और बर्तन है। सोने के लिए कमरा भी है, उसमें मुसहरी भी है, लगभग सभी चीज़ें हैं। लेकिन उस घर में लोगों के चेहरे पर रोशनी नहीं है, होठों पर मुस्कान नहीं है, दिल में एक दूसरे के लिए प्यार नहीं है। कभी भी कुर्सी पर सभी लोग बैठकर खाना नहीं खा पाते हैं। दिन से हफ्ता होता है और हफ्ता से महीना, पर एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जिस व्यक्ति ने एक बहुत ही बड़ा घर बनाया। एक तरफ गीत, कलाकृति, साहित्य और नर्तक का कमरा है, एक तरफ कुर्सी, हॉकी, क्रिकेट और शतरंज का कमरा है, एक तरफ किताब, बहस, छात्र और शिक्षक का कमरा है, एक तरफ केवल कचरा फेंका जाता है और बेकार चीज रखी जाती है। एक दिन उस मकान में आग लगने लगती है। वह आग को बुझाने की कोशिश करता है, पर जिसे वह पानी समझकर फेंकता है वह मिट्टी का तेल होता है। जब वह बाहर निकलकर लोगों से मदद मांगता है तो हर एक व्यक्ति के हाथ में आग लगा हुआ पाता है। इसके घर के 3 हिस्से जलकर राख बन जाते हैं, बचता है एक हिस्सा। और जो कमरा बचता है वो कमरा रहता है कचरा और बेकार चीज की। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो जानता है कि मेरा होकर भी मेरा नहीं है। सिर्फ जैसे कोई फूल जानता है कि तितली सिर्फ मेरा रस लेने नहीं आती है बल्कि और भी फूलों से रस लेती है। जैसे कोई व्यक्ति जानता है कि छत केवल उसे ही बारिश धूप से नहीं बचाती है, ना केवल अंधेरी रातों में उसे सहारा देती है, वह छत सभी लोगों को धूप बारिश से बचाती है और सभी को अंधेरी रातों में सहारा देती है। जैसे कोई प्यार से पीड़ित व्यक्ति जानता है कि उसकी प्रेमिका केवल उससे बात नहीं करती बल्कि वे सभी से बात करती है। जैसे कोई संस्थान जानता है कि उसका मुलाजिम केवल उसके संस्थान में काम नहीं करता बल्कि और संस्थान में भी काम करता है। जैसे कोई बागबान जानता है कि उसके पेड़ से केवल वह फल नहीं खा रहा है बल्कि और भी लोग उसी पेड़ से फल खा रहे हैं। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो अभी युवा है। उसके परिवार में 7 लोग हैं। उसके माता पिता, 3 बहन और 2 भाई हैं और जो युवा है वह सबसे बड़ा भाई है। इस परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। सारे परिवार के लोग पिता पर निर्भर हैं कि वह कमा कर लाएंगे तो घर का
चूल्हा जलेगा। लेकिन सरकार की अच्छी सड़क होने के कारण और अमीर बाप का बिगड़ी संतान एक दिन अपनी मोटरसाइकिल से उसे उड़ा देता है और उस पिता की मृत्यु हो जाती है जिस पर 6 लोग निर्भर थे। उस युवा के साथ साथ पूरे परिवार का वर्तमान और भविष्य को कुचल दिया। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जो पानी पीने के बाद भी प्यासा है, जो फूलों की खुशबू लेने के बाद भी होश में है, जो अमृत पाने के बाद भी मर गया, जो मकान बनाकर भी जेल में बंद नहीं हुआ, जो ताकत पाकर भी कमजोर नहीं हो पाया, जो सच बोलकर भी पीटा नहीं गया हो, जो प्रेमी से मिलकर भी लौट गया हो, जो ईश्वर के दरवाजे पर पहुंचकर सो गया हो, जो अकेले चलकर भी दुख से नहीं मिला हो, जो उम्मीद पालकर भी हताशा से नहीं मिला हो, जो प्यार कर कर भी अमर नहीं हुआ हो, जो केवल पंथ की किताब पढ़कर ज्ञानी हो गया हो, जो सेब खाकर भी जन्नत में हो, जो मानकर चीजों को भी जान गया हो, जो अंधेरे में सूरज को पकड़ा हो, जो अंधा होकर भी रंग देखता हो, जो जन्म लेकर भी मरा न हो, जो सब कुछ कर लिया हो फिर भी खुश हो, जो राजनेता बनकर भी ईमानदार हो। क्या उसका सबसे बड़ा दुख है जिसे धर्म के आधार पर नीचा दिखाया जाता है कि तुम्हारा धर्म तो 2 कौड़ी का है और मेरा धर्म सबसे श्रेष्ठ है, या जिसे रंग के हिसाब से बताया जाता है कि मेरा रंग तो सबसे बेहतर है और तुम्हारा तो गंदी नाली जैसा रंग है शरीर का, या जिसे भाषा के आधार पर बोला जाता है कि मेरी भाषा तो ईश्वर की बोल है और तुम्हारी किसी गली नुक्कड़ की है, या जिसे शरीर के ढांचा के आकार पर निम्न कोटि का बताया जाता है और कहते हैं कि तुम जैसे ही लोग चोरी करते हैं और मेरी शरीर ढांचा ऐसी है जिस पर लोग विश्वास करते हैं, या जिसे लिंग के आधार पर नीचा दिखाया जाता है और कहते हैं कि तुम्हारे लिंग के लोग कुछ नहीं किए हैं, मेरे लिंग के तो लोग धर्म की किताब लिखे हैं, आविष्कार किए हैं, और ये भी कि 100 में से 99 ईश्वर मेरे ही लिंग के हैं, या जिसे LGBTQ+ के सभी लोगों को कहा जाता है कि तुम कोई भी लिंग नहीं हो, तुम हमारे समाज पर धब्बा हो, क्योंकि लिंग केवल 2 ही होते हैं, पुरुष या महिला। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैंने इस अनंत फैले हुए ब्रह्मांड के सारे दुखों को लिख चुका हूँ। भले ही समुद्र के सारे पानी के बारे में नहीं तो समुद्र का एक बूंद तो लिख ही चुका हूँगा, और इसलिए मैं अब रुकना चाहता हूँ क्योंकि मेरी कलम शर्म का चोला नहीं पहनी हुई है, ये अब कुछ भी लिख सकती है। मैं अब कुर्सी से उठना चाहता हूँ, तो कुर्सी से उठते उठते मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ अपनी दिमाग की बाईं ओर से। तो बात यह है कि दुख रहेगा। हाँ, सही सुने हो तुम, जीवन में दुख रहेगा ही। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें कहता है कि मैं तुम्हारे दुखों को ख़त्म कर सकता हूँ, मैंने तो अपना दुख ख़त्म कर लिया है, तो वह सरासरी झूठ बोल रहा है, क्योंकि दुख ख़त्म नहीं हो सकता। तुम मर जाओ तो अलग बात है, पर इस बात का भी कोई प्रमाण या सबूत नहीं है कि मरने के बाद भी लोग दुखी नहीं होते होंगे। इसलिए तुम अपने जीवन को एक तराजू की तरह लेके चलना। कभी दुख का पल्ला भारी होगा तो कभी सुख का,
अगर दोनों पल्ला समान पर आकर रुक जाए तो उसे मृत्यु कह देना। और दुख को इस नज़र से भी देख सकते हो कि वह सग्गा चिरैता है। जो तुम अगर पियोगे तो वह तुम्हें तीता लगेगा, पीने का मन नहीं करेगा। अगर पी लिए तो उल्टी भी हो सकती है, पर पीने के बाद वह तुम्हारे खून को साफ करेगा और तुम्हें होने वाले बहुत से बीमारी से भी बचाएगा। और हाँ, ये बात भी ध्यान में रखना कि जानने वाले लोग कहते हैं कि अगर तुम इस संसार में पैदा हुए हो तो वही सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि इस अनंत फैले हुए ब्रह्मांड में अंधेरा हर जगह है। रोशनी को पैदा करना पड़ता है, इसलिए जहाँ तुम्हें वह रोशनी या चमक दिखाई दे तो नंगे पैर दौड़ जाना, और वह चमक तुम्हारे पास जरूर आएगी किसी न किसी रूप में। अगर तुम अंधेरे कमरे में बंद रहोगे तो वह एक छोटी सी सुरंग से आएगी तुम्हारे पास। तो मेरे प्यारे साथी, अंतिम में मैं खुद का एक दुख को ख़त्म कर इसे पूर्ण विराम देना चाहता हूँ। और वह दुख ये है कि मैं हमेशा ही अलविदा कह नहीं पाता हूँ, क्योंकि अलविदा कहने से पहले कुछ ऐसी घटनाएं या बात हो जाती है कि मैं अलविदा नहीं कह पाता हूँ। और अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो तुम मेरे प्यारे साथी हो, इसलिए मैं तुम्हें अलविदा कहता हूँ।